अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशुर दोस्तों। आज मेरी जो साबिक डिप्टी स्पीकर हैं सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी, उनसे मुलाकात हुई। वो गिरफ़्तार हो गए थे, एंटी करप्शन ने उन्हें गिरफ़्तार किया था, बाद वो जुडिशल हो गए। और उनके साथ जेल में क्या हुआ, ये उन्होंने बातें मेरे साथ शेयर की, आपके सामने भी रख देता हूँ। एक तो ये कि इससे पहले वो एमएनए रहे हैं। इनके दादा जो भी हाल ही में फ़ौत हुए हैं, जब वो कस्टडी में थे तभी वो फ़ौत हुए, इनके वालिद दादा। तो इनके दादा जो हैं मलिक शेर मज़ारी साहब, वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं और ये उन वज़ीर-ए-आज़मों में शामिल हैं, यानी ये वाहिद वज़ीर-ए-आज़म हैं जिन्होंने तोशा खाना में से जो तहाइफ़ हैं सारे वो तोशा खाना में जमा करवा दी थी। यानी कि जो तहाइफ़ भी आपको वज़ीर के तौर पे, आपको वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे, सदर के तौर पे मिलते हैं, उनको तोशा खाना में जमा करवाया जाता है और बाद में आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं कुछ पेमेंट करके, ये रूल है। तो ये वाहिद वज़ीर-ए-आज़म थे जिन्होंने सारे तहाइफ़ वहाँ पे जमा करवा दिए और कुछ नहीं ख़रीदा। और बाकी आपको नवाज़ शरीफ, यूसुफ़ रज़ा गिलानी, इमरान ख़ान और जितने भी सरबराह रहे हैं, आसिफ़ ज़रदारी, इनमें से सब लोगों ने जमा तो करवाए हैं, लेकिन इनमें से कुछ ने ज़्यादा ख़रीद लिए, कुछ ने कम ख़रीद लिए। बहरहाल किस्सा मुख़्तसर, दोस्त मज़ारी साहब पहले एमएनए रहे हैं और फेडरल में वज़ीर भी रहे हैं। उसके बाद यहाँ से पंजाब असम्बली का इलेक्शन लड़ा और यहाँ पे डिप्टी स्पीकर बन गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पे इलेक्शन लड़ के। तो अपने करियर की पहली जेल देखी है उन्होंने। और इससे पहले वो फेडरल में वज़ीर रहने के बावजूद यहाँ पर 3.5 साल डिप्टी स्पीकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर लड़ने के बाद डिप्टी स्पीकर बने, लेकिन एंटी करप्शन के ऊपर कोई उन्हें चार्ज नहीं किया। लेकिन जैसे ही ये हालात मुख्तलिफ हुए, इलेक्शन हुए, तो उसके बाद एंटी करप्शन में, यानी बात है पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है, तो मैंने उनसे पूछा कि उन्हें किन सख्तियों का सामना है और अंदर उन्होंने क्या जो उनके मुशाहिदात हैं वो बताता हूँ, बड़े दिलचस्प हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने बताया कि जेल के अंदर लोग वो बताते थे कि राना सनाउल्लाह और अब्दुल हलीम खान, इन 2 लोगों की बड़ी तारीफ़ करते थे। राना सनाउल्लाह की इस बात पे कि वो कहते थे कि उनसे सहूलियात ले ली गई, चीज़ें मुश्किल उनको उनके साथ पेश आई जेल के अंदर, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने लिए कोई रियायत नहीं मांगी। हमने बहुत सी वीडियोज़ में उनकी ज़ुबानी तो सुना है, लेकिन किसी और की ज़ुबानी इस तरह की बात नहीं सुनी। अब्दुल हलीम खान का उन्होंने बताया कि उन्होंने जेल की हालात ही बदल दिए अंदर। जो वो एक मरतबा कैद में गए थे, उसके बाद उन्होंने गुसल खाने, वॉशरूम, टाइल लगवाना, मस्जिद बनवाना, जो वो कर सकते थे उन्होंने किया। उसके बाद रिफॉर्म्स में भी उनका बड़ा किरदार रहा। तो खुद इनको एंटी करप्शन में एक ऑफिसर ने ये भी कहा कि जब इमरान खान पे हमला हुआ, ये हिरासत में थे, उन्होंने कहा कि ये भी आपके ऊपर डाला जा सकता है। तो उन्होंने पूछा कि मैं तो आपकी कस्टडी में हूँ, मैं कैसे ये करवा सकता हूँ? तो उन्होंने जवाब दिया, क्या राना सनाउल्लाह वहीं पर थे? क्या वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वहीं पे थे? तो क्या अगर वो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हैं, तो क्या आपको इसमें शामिल नहीं किया जा सकता कि आपको पकड़े जाने के बाद ये सारा मामला हुआ है? इस तरह की चीज़ें हुई। फिर एक मत जब उनके दादा की वफ़ात हुई दौरान कस्टडी, तो उनके रिश्तेदारों ने अप्लाई किया कि इनको रिहा किया जाए ताकि वो जनाज़े में शरीक हो सकें पैरोल पे। तो उन्होंने कहा कि हम 7-8 गाड़ियाँ साथ भेजेंगे, आपके पाँव के अंदर बेड़ियाँ डालेंगे, आपके हाथों में हथकड़ियाँ डालेंगे और फिर आपको भेजेंगे। तो इन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा फिर मैं नहीं जाऊँगा। ज़ाहिर बात है, हम इलाके में सरदार हैं और हमारी ये एक इज़्ज़त है और आप भी हमें डिग्रेड करने के लिए कर रहे हैं। बिल-आखिर फिर उन्होंने इन शराइत से वो पीछे हटे, जो हुकाम है, उसके बाद उनका जाना मुमकिन हुआ। प्लस उन्होंने बताया कि अफ़सरान के ऊपर प्रेशर था कि इसको हथकड़ी लगा के, ऊपर से बाँध के, इस तरह की तस्वीर भेजी जाएँ और ये तस्वीर कोई ऊपर से माँग रहा था, कोई बड़ा आदमी माँग रहा था और पावरफुल तरीन बंदा माँग रहा था। तो इस तरह के मामलात उनके साथ वो पेश आए। कुछ चीज़ें नाक़ाबिले बयान भी हैं कि किस तरह की फ़रमाइशें, फिर अफ़सरान आके क्या कहते थे उन्हें कि किसी तरह भी हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है। वो हमें कहते हैं कि आपकी कुछ तस्वीर इस तरह से भेजी जाएँ कि पता चले कि आपकी हिम्मत टूट गई है। और जो दोस्त मज़ारी हैं, उनका सीधा-सीधा ये कहना है कि इस सारी और सारी जो सियासी, आप कह सकते हैं कि मैंने उस वक़्त अगर मैं इमरान खान के कहने पे छुट्टी पे चला जाता, इलेक्शन ना करवाता, 10 वोट ना उनके रिजेक्ट करता मुस्लिम लीग काफ के, तो शायद मुझे ये सारे हालात का सामना ना करना पड़ता। लेकिन वो मुतमिन थे
اس بات پہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو آئینی اور قانونی طور پہ ٹھیک سمجھا اس کے اوپر وہ ڈٹ گئے اور کھڑے ہو گئے، چاہے اس کے لیے انہیں جیل بھی دیکھنا پڑی۔ انشاءاللہ نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ اپنے میزبان فاروق اڑائچ کو اجازت دیجیے، اللہ نے